हाँ, श्री रामानुजाचार्य का आविर्भाव तिथि 1006 वर्ष लिया गया। 1006 वर्ष 2017 में सहस्राब्दी मनाई थी। तो योगानुयोग बड़ा पवित्र दिन है और हम तीर्थ में बैठे हैं, तो उनके विषय में थोड़ा बताऊंगा। रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में पेराम्बुदूर और उनकी माता का नाम कांतिमती और पिता का नाम केशव। माता पिता ने भगवान से खूब प्रार्थना किया था, भगवान कोई शक्तिशाली पुत्र दो, और वो वैष्णव थे और विशेषकर उनकी इच्छा थी कि ऐसा पुत्र हो कि जो वैष्णव दर्शन का पूरे विश्व में प्रचार करे। तो भगवान ने उनको लड़का दिया और उनके मामा जो सन्यासी ही थे, शैलपूर्ण, तो शैलपूर्ण ने उनका नाम संस्कार किया। तो ऐसे तो दक्षिण की भाषा में कुछ और नाम भी हैं, अलबंदुरु एक नाम है, शायद एक और नाम अलवार है, लेकिन जो नाम से हम सब परिचित हैं वो नाम है रामानुज। तो ऐसे लोकवायका अनुसार जो हम अपने संप्रदाय में भी कहते हैं कि सबसे पहले भगवान बुद्ध रूप में आए और कली के प्रभाव से कुछ ब्राह्मण लोग जो शास्त्रों का मिस इंटरप्रिटेशन करते थे और मांसाहार करते थे, तो पशुओं पर दया करके भगवान बुद्ध रूप में अवतरित हुए और तब उन्होंने ऐसा सिखाया कि पशुओं को मारना पाप है। तो कुछ लोग तर्क देते हैं कि लेकिन ये तो वेदों में लिखा है, तो भगवान है वो लोगों को वेदों से दूर किए। हालांकि उन्होंने ऐसा प्रत्यक्ष तो नहीं सिखाया, लेकिन पशु हत्या पाप है और अगर कोई पुस्तक ऐसा बताती है तो, और फिर जब लोग हैं भगवान बुद्ध का अनुसरण करने लगे तो फिर शिव जी शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुए। तो ऐसा पद्म पुराण में आता है, भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि भगवान की आज्ञा से मैं कलयुग में जाऊंगा और मैं लोगों को ऐसा दर्शन सिखाऊंगा जो वास्तव में गुप्त रूप में मायावाद ही है, और इसके द्वारा मैं लोगों को भ्रमित करूंगा। तो शंकराचार्य हैं वो फिर से वेदों की स्थापना की, पूरे भारत में भ्रमण करके उन्होंने बौद्ध मत का खंडन किए और सबको अपना अनुयायी बनाए और सबको फिर से वैदिक दर्शन में वापस लाए।
और उन्होंने ऐसा सिखाया ना, बौद्ध दर्शन मतलब शून्यवाद, सब कुछ मिथ्या है, जीव भी मिथ्या है और ये जड़ पदार्थ है वो भी मिथ्या है। तो शंकराचार्य हैं वो सिखाए कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब आत्मा जो है हाँ वह तो सत्य है, लेकिन जो जड़ पदार्थ है वो मिथ्या है। लेकिन उन्होंने भगवान का भक्ति है वो स्पष्ट रूप से नहीं सिखाया, हालांकि वो भगवान का भक्ति सिखाए हैं। तो लेकिन क्योंकि उनका जो दर्शन है वो शारीरिक भाष्य, वेदांत सूत्र के ऊपर शारीरिक भाष्य, मतलब वो उपनिषदों और वेदांत का जो अर्थ है वो इस प्रकार से करते हैं कि परम सत्य है वो निर्गुण निराकार है और जीव और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा है वो एक है। तो इस तरह से अद्वैतवाद जो है वो सब जगह फैल गया। तो अभी वैष्णव लोग विचार करते हैं कि ये तो ठीक नहीं है, कुछ करना चाहिए। तो वैष्णव लोग हैं वो भगवान को प्रार्थना करते हैं और वैकुंठ में से भगवान है वो शेषनाग से चर्चा करते हैं, अभी आप जाओ, लोगों को भक्ति मार्ग में वापस लाने के लिए। तो जो शेष है हाँ, वही लक्ष्मण है, वही बलराम है और वही रामानुज है, ऐसा कहते हैं हर संप्रदाय में। हाँ, जो आचार्य हुए हैं तो वो भगवान के कोई विशेष पार्षद या अंश होते हैं, ऐसा सभी संप्रदाय में बताते हैं। तो रामानुजाचार्य है वो भगवान के अंश रूप जो शेषनाग है उन्हीं के अवतार माने जाते हैं। तो रामानुजाचार्य जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने गोष्ठीपूर्ण, महापूर्ण, शैलपूर्ण, एक और है कांचीपूर्ण, हाँ, तो कांचीपूर्ण है वो उनसे वो शिक्षा लेते थे। बाद में जब वो थोड़े बड़े हुए तो फिर वो अद्वैत संप्रदाय के यादव प्रकाश नाम से प्रसिद्ध गुरु थे कांचीपुरम में, तो उनके पास वो गए सीखने के लिए। और क्योंकि ये तो वैष्णव संप्रदाय से पहले से संबंधित थे, तो वहाँ पर जो गुरु सिखाते हैं वो उनको सब विपरीत लगता था। और विशेषकर वो यादव प्रकाश जो है वो जानबूझकर बहुत ही अभद्र अर्थघटन करते थे। तो एक उपनिषद का एक मंत्र है जिसमें ऐसा बताया कि परम सत्य जो है वो ज्ञानमय और आनंदमय, लेकिन उस मंत्र का उनके गुरुजी हैं वो ऐसा कैसे हो सकता है कि परम सत्य एक साथ में साकार भी हो निराकार भी हो। वो ऐसा उदाहरण देते हैं कि गाय है, उसका सिंग है वो नहीं है, और कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है। तो एक साथ में दो चीज कैसे संभव है कि सिंग है या नहीं है? तो इसलिए परम सत्य है वो निराकार है। मतलब दोनों में से कोई एक चीज होगी, या तो वो साकार होगी या निराकार होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो ये रामानुज जो है विद्यार्थी में, तो वो गुरु जी से बताएं
कि इसका मैं उदाहरण दे सकता हूँ। तो बताएं कि देखो फूल हैं, उसमें सुवास है, तो फूल है उसका आकार है, लेकिन उसकी सुवास है, उसका कोई आकार नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि देखो सूर्य है, उसका आकार है, लेकिन उसका जो प्रकाश है उसका आकार नहीं है। तो वैसे ही परम सत्य है, वो एक साथ में साकार और निराकार भी हो सकते हैं। तो ऐसा कई बार होता था, और उनके गुरु जो हैं उनकी आंखों में ये खटकने लगे थे। तो सामान्य शिष्टाचार ऐसा है कि शिष्य है वो भगवान जैसे गीता में कहते हैं कि तद यदि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो गुरु के पास जाना चाहिए, विनम्रता से उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, फिर उनको प्रश्न करने चाहिए। लेकिन ये जो शिष्य हैं वो सेवा तो करते ही थे, प्रणाम भी करते थे, लेकिन गुरु जी की बातों को विनम्रता से वो काटते थे। तो एक बार ऐसे गुरु जी हैं, वो खाट पर लेटे हुए थे, और ये रामानुज हैं उनकी पगचंपी कर रहे थे। तो छांदोग्य उपनिषद का एक मंत्र है, उसका विवेचन कर रहे थे। सब शिष्य लोग हैं आसपास में खड़े थे। तो उन्होंने एक मंत्र बताया कि पुंडरीकाक्ष, मतलब परम सत्य का जो आँख है वो कप्य सम, कि कपि के समान है। कपि मतलब बंदर, और आसम मतलब बंदर का पिछवाड़ा है। वो जो वृंदावन में बंदर होते हैं तो उसका पीछे का हिस्सा लाल होता है। तो यादव प्रकाश है वो इस तरह से बोले कि परम सत्य का मुख है या उनकी जो आंखें हैं वो इस तरह से बंदर के पिछवाड़े जैसे हैं। तो रामानुज ने जब ये सुना तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, और वो गुरु जी हैं उनके शरीर पर पड़े, और वो आंसू है वो बहुत गर्म थे। तो यादव प्रकाश देखा रामानुज है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्या है, क्या हुआ तुम्हें, इसमें भी आपत्ति है? बोले आज्ञा हो तो मैं इस श्लोक का अर्थ बताऊं। तो बताते हैं कि का मतलब पानी, और पी मतलब पीना। तो जो पानी पीता है वह है उसके जैसा। तो पानी कौन पीता है? कमल। हाँ, जो नाली से पानी पीता है, हाँ, उसके जैसा परम सत्य का मुख या उनकी आंखें हैं। कप्य सम शब्द का अर्थ है, इस तरह से उन्होंने बताया। कमल की जो नाल से पानी पीता है, तो उस कमल के सदृश भगवान का आंखें हैं या भगवान का रूप है। तो यादव प्रकाश है वो बार बार जब ऐसा होता था तो अभी बहुत चिढ़ गए थे। अपने कुछ निजी शिष्यों को बताया कि इसका कुछ करना पड़ेगा, अगर इसका कुछ नहीं करोगे तो ये मेरा बाप बन जाएगा। तो वो योजना बनाते हैं, हम कांची से गंगा स्नान के लिए जाएंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, तो कहीं गहरे पानी में इसको धक्का दे देंगे। तो ऐसा चलते हुए जाते हैं, और
सब लोग हैं जो दूसरे शिष्य लोग हैं वो ध्यान रखते हैं कि ये कहीं अकेला ना हो जाए। और उनका एक और पितराई भाई भी था रामानुज का, जिसका नाम गोविंद, तो उसका भी वो ध्यान रखते थे कि ये दोनों आपस में इकट्ठे ना होने पाए। किसी तरह गोविंद को पता चल गया था कि ये लोगों का क्या योजना है। तो कभी तो वो जंगल से जा रहे थे तो वो 1 नंबर या 2 नंबर के लिए रामानुज है वो थोड़ा पीछे छूट गए। तो गोविंद है अवसर पाकर उनको जब अकेला देखा तो वो भी उनसे जा मिला और उनको बताया तुम यहाँ से भाग जाओ, ये लोगों का योजना ठीक नहीं है, वो तुम्हारी हत्या करना चाहते हैं। और रामानुज है उनको वो अपने भाई पर पूरा विश्वास था, तो इसलिए वो उनकी बात माना और वहाँ से वापस लौट गए। तो वापस लौट रहे हैं और वो जंगल में ही, उनको रास्ता तो नहीं मालूम है, दिशा के अलावा और कुछ नहीं मालूम है, चलते जाते हैं। तो बहुत कम ही दिन हुए थे तो कभी तो रास्ते में उनको कोई बूढ़े दंपत्ति मिल गए शिकारी के वेश में। तो बोले मैं रास्ता भटक गया हूँ, जरा मुझे सहायता कर दीजिए, दक्षिणी दिशा की ओर जाना है मुझे। तो बोले ठीक है हमारे साथ चलो। तो कुछ समय चलने के बाद शाम हो गई और वे लोग विश्राम किए। तो जब वो विश्राम किए तो जो माता जी थे वो आधी रात को उठ करके अपने स्वामी को कहती है कि अरे सुनिए ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वो स्वामी जो है, जो शिकारी है, वो अपनी पत्नी को कहता है कि अभी आधी रात को मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा पानी पीने के लिए, रात बीत जा देनो, देखो वो रहा वो जलाशय, लेकिन अभी रात को वहाँ जाना ठीक नहीं है, तो रात्रि बीतने की प्रतीक्षा कर लो, सुबह में ले जाऊंगा। तो उनका ये संवाद है वो रामानुज ने सुना और वो उठा है, वो वे उठे और वो जो बूढ़ा शिकारी है वो दिखा रहा था, हाँ, तो उन्होंने भी वहाँ देखा, लेकिन फिर वो इतने थके हुए थे वो फिर सो गए। बाद में जब सुबह में उठे तो वो बूढ़े दंपति हैं वो गायब थे। उन्होंने सोचा कि वो पानी पीने गए होंगे, जलाशय के पास गए, वहाँ पर भी कोई नहीं मिला। तो वहाँ कुछ लोगों का सुबह में स्नान करने आते हैं तो उनसे पूछता है कि मुझे कांची जाना है, कृपया मुझे मार्ग बताएं। बोले यही तो कांची है। राम विचार करते हैं कि जाते समय तो महीनों लग गए थे और अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ऐसा कैसे मैं इतना जल्दी आ गया। तो बहुत विचार करने पर उनको वो बूढ़े दंपति हैं उनका वो स्मरण करता है, उनका चेहरा वगैरह, उनको लगता है हो ना हो लक्ष्मी नारायण थे और भगवान ने ही मुझे यहाँ पहुँचा दिया। और फिर वो अपने गुरुकुल में चले जाते हैं। बहुत समय बीतने पर वो जो यादव प्रकाश उनके गुरु और सब शिष्य लोग हैं वापस आते हैं। तो जब वहाँ पर वो थे तो वो उनको आश्चर्य हुआ था, ये रामानुज कहाँ चला गया। चलो जहाँ गया होगा वहाँ जान छूटी। वापस आकर देखते हैं तो ये तो पहले से ही यहाँ पर आ गया है। ये इतना जल्दी कैसे आ गया, इनकी समझ में नहीं आया। और ऐसे कई बार उन्होंने प्रयास किए, लेकिन हमेशा
वो विफल रहे। तो उस समय जो कांची के जो राजा थे वो शैव थे और उन्हीं के अनुदान से गुरुकुल है वो चलता था। तो राजा की जो लड़की है राजकुमारी, वो उसको किसी ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया था। तो बहुत परेशान थे, कुछ मतलब प्रयास करने के बावजूद भी मुक्ति नहीं हो रही थी। तो राजा हैं वो ये यादव प्रकाश जी से कहते हैं कि अभी आप ही आइए और ये मेरी लड़की का उद्धार कीजिए, कुछ कीजिए। तो यादव प्रकाश जी हैं वो जाते हैं और वो जब लड़की के पास ले जाते हैं तो अंदर जो ब्रह्म राक्षस है वो कहता है कि अरे ये क्या मुझे भगाएगा, ये तो पिछले जीवन में विषैला नाग था। अनायास कोई वैष्णव का प्रसाद मिलने से उसका सर्प योनि से मुक्ति हो गया और अब ये ब्राह्मण बन गया है। अगर आपको मुक्ति ही चाहिए तो इसका एक शिष्य है रामानुज करके, उसको लेकर आओ, वो बड़ा शक्तिशाली है। तो जब राजा ने ऐसा वो लड़की के मुख से वो जो ब्रह्म राक्षस बोल रहा था, ब्रह्म राक्षस अर्थात प्रेत है, जो ब्राह्मण था पूर्व जन्म में और फिर वो जो प्रेत बना है किसी कारणवश, उसको कहते हैं ब्रह्म राक्षस है। तो प्रेत है, इस प्रकार से जब बोला तो राजा है उन्होंने उसको बुलवाया और फिर रामानुज हैं उनके आने से और वो ब्रह्म राक्षस है उसका और वो लड़की का, दोनों का उद्धार हो जाए। मतलब लड़की है वो ब्रह्म राक्षस से मुक्त हो जाती है और वो जो ब्रह्म राक्षस है वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। तो इस घटना से रामानुज की कीर्ति इतनी फैल गई, अभी तो राज सम्मान भी मिलने लगा। हाँ, तो यादव प्रकाश है उनको भी समझ में आ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और फिर उसको बोलते तुम अभी चले जाओ। बाद में रामानुज है उन्होंने विवाह किए। वैसे उन्होंने 5 या 6 गुरु किए। तो एक तो जैसे मैंने बताया ना, शैलपूर्ण जो उनके मामा भी लगते थे, तो उनके जो गुरु हैं यामुनाचार्य, जिनके विषय में बहुत सुन रखा था। तो रामानुज है वो विचार करता है कि मैं भी यमुनाचार्य से वैष्णव दीक्षा प्राप्त करूंगा। और इधर यामुनाचार्य हैं वो भी विचार करते हैं कि इन्होंने भी ये रामानुज है उसका कीर्ति सुन रखा था कि कौन ये वैष्णव परंपरा को आगे बढ़ाएगा और वैष्णव दर्शन का पूरे विश्व में प्रचार करेगा। तो कभी तो पूर्व में ऐसे मुलाकात हुई थी, क्योंकि यामुनाचार्य जो सन्यासी थे भिक्षा मांगते हुए कभी तो रामानुज के घर पे गए थे और तब कोई विशेष परिचय तो नहीं हुआ था, बस एक ही बार ऐसी मुलाकात हुई थी। यमुनाचार्य भिक्षा मांगने के लिए उनके घर आए थे। बाद में तो ये रामानुजाचार्य के जो कीर्ति हैं उसके विषय में सुन रखा था, तो वो विचार करते हैं ठीक है मैं रामानुज से मिलने के लिए जाऊंगा। और इधर रामानुज है वो विचार करते हैं कि मैं यमुनाचार्य से दीक्षा लेने के लिए जाऊंगा। तो ऐसे प्रसंग में मैंने ऐसा भी सुना या पढ़ा है कि कली है वो भगवान के पास जाता है, भगवान ये 2 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। तो कुछ कीजिए। तो
भगवान है वो यमुनाचार्य हैं, उनको कहते हैं कि आप धाम वापस आ जाइए, आपका समय पूरा हुआ। बोले नहीं, मुझे 8 दिन और दे दो, मुझे रामानुज से मिलना है। तो भगवान है वो बोले नहीं, आपका समय पूरा हुआ, आपने जो किया उतना पर्याप्त है। तो फिर भी यमुनाचार्य हैं वो इस तरह से, मतलब ये स्वप्न में जो साक्षात्कार हुआ, फिर भी यमुनाचार्य हैं वो प्रयास करते हैं रामानुज से मिलने के लिए। तो दोनों ही हैं वो चल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही यमुनाचार्य है वो शरीर छोड़ दिए। और जब रामानुज हैं उनको मिलते हैं, मतलब जो 2 स्थान हैं वो बहुत दूर होंगे, जिसके लिए यमुनाचार्य है वो 8 दिन का समय मांग रहे थे। तो बीच में ही कहीं पर उनका अवसान हो गया। तो रामानुजाचार्य हैं और जब उनसे मिले तो उनको बहुत दुख हुआ कि अब मेरा मार्गदर्शन कौन करेंगे। जब वो यमुनाचार्य से मिले तो उनका ऐसे उंगलियां ऐसे बंद था, 3 उंगलियां बंद था। और सब लोग हैं वो शिष्य लोग हैं विचार करते हैं कि इसका क्या रहस्य है। तो जब रामानुजाचार्य वहां पर पहुंचते हैं और वो ऐसा उंगलियां देखते हैं, तो वो बताते हैं कि गुरुजी, मैं आपकी तीनों इच्छाओं को पूरी करूंगा। हाँ, तो बोलते हैं कि मैं वैष्णव धर्म का खूब प्रचार करूंगा और मैं 3 शास्त्रों का भाष्य लिखूंगा या लिखवाऊंगा, ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और दिव्य प्रबंधम। तो जैसे जैसे वो ये 3 चीजें बोलते गए, हाँ, एक और था इच्छा, एक तो ये कि प्रचार करना, ये भाष्य लिखना, और तीसरा एक और था तो जैसे रामानुजाचार्य एक एक बात बोलते गए तो जो यमुनाचार्य का जो मृत शरीर था वो एक एक करके उंगलियां हैं वो खुलती जाती हैं। और जब यमुनाचार्य के सब शिष्यों ने देखा तो वे लोग हैं रामानुजाचार्य को अपने गुरु का क्या कहते हैं, प्रतिनिधि मान लिए। यही है जो हमारे गुरु जी का गद्दी संभालेंगे। और बाद में रामानुजाचार्य हैं उन्होंने यमुनाचार्य के ही शिष्यों से शिष्य से दीक्षा लिया। शायद महापूर्ण, शैलपूर्ण, कांचीपूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, हाँ, और एक और थे, नाम याद नहीं आ रहा है। तो एक से दीक्षा लिया, जो कांचीपूर्ण है उनसे वो भगवान की सेवा वगैरह सीखे। तो किसी से विशिष्टाद्वैत दर्शन सीखे। तो ऐसे गोष्ठीपूर्ण हैं उनसे उन्होंने भगवान का नाम सीखा। और ऐसे 5 जो यमुनाचार्य के शिष्य हैं उनसे वो शिक्षा ली। तो गोष्ठीपूर्ण जो हैं उनके साथ का एक जो प्रसंग है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। शायद शैलपूर्ण है वो, उनसे वो कहते हैं कि आप मुझे हरिनाम दीक्षा दीजिए। तो शैलपूर्ण है वो कहते हैं कि वो आपको गोष्ठीपूर्ण है वो दे सकते हैं, लेकिन गोष्ठीपूर्ण है वो किसी को देते नहीं है वैसे। हाँ, तो प्रयास करने में क्या आपत्ति है। रामानुज हैं उनके पास जाते हैं और वो मना करते हैं। तो ऐसे बार बार जाते हैं, बहुत बार प्रयास करते हैं, तब फिर आखिर में गोष्ठीपूर्ण जब मान जाते हैं तब उसको वो बताते हैं कि देखो ये जो मैं मंत्र तुम्हें बताने जा रहा हूँ
बहुत ही दिव्य शक्तिशाली मंत्र हैं, लेकिन अगर तू इसको किसी के साथ ये इतना शक्तिशाली है कि जो कोई भी इसका उच्चारण करेगा तो निश्चय ही उसको भगवत प्राप्ति होगी, वैकुंठ प्राप्त होगा, उसका मुक्ति हो जाएगा। लेकिन अगर तू इसका किसी भी के सामने रहस्योद्घाटन करेगा तो तू नर्क जाएगा। तो बोले ठीक है। फिर वो कान में बताते हैं, ओम नमो नारायणाय, तो ये अष्टाक्षरी मंत्र बताते हैं। और फिर रामानुज है वो मंदिर की छत पर चढ़ जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, मेरे पास एक बहुत ही रहस्य की बात है। तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो मुझे एक ऐसा मंत्र प्राप्त हुआ है कि जिसका जप करने से आप सब लोग निश्चय ही भगवत धाम जाओगे, वैकुंठ जाओगे। और फिर वो सबको ओम नमो नारायण बता देते हैं। तो गोष्ठी पूर्ण है, वो उसको बुलाते हैं। मैंने कहा था ना, अगर तू किसी को बताएगा तो तू नरक में जाएगा। तो ठीक है गुरुजी, मैं चला जाऊंगा। तो तुम्हें कोई अफसोस नहीं है, दुख नहीं है? बोले इतने सारे लोग भगवत धाम जाएंगे तो मैं अकेला उसके बदले नरक जा सकता हूँ। तो उनके गुरुजी हैं बड़े प्रसन्न हुए उनकी ये उदारता को, उनकी ये करुणा को देखकर। उन्होंने उनको आलिंगन किए। तो ऐसे रामानुजाचार्य हैं, वो बहुत ही जोर शोर से खूब प्रचार किए। मतलब हम जैसे शुरुआत में बताया, भगवान बुद्ध हैं, उन्होंने सब जगह सबसे वेदों को छुड़वा दिया, सबको बौद्ध बना दिया। फिर शंकराचार्य आए हैं, पूरे भारत में भ्रमण कर करके सब बौद्धों को फिर से वेदों में वापस लाए। और रामानुजाचार्य हैं, वो सब जगह घूम घूम कर फिर जो वेदों को तो मानना शुरू कर दिया था लोगों ने, लेकिन लोग समझते थे कि ईश्वर निराकार है, जगत मिथ्या है, जीव और ईश्वर एक ही है। तो ये सब बातें जो लोग मानते थे, तो उनको भगवान का भक्ति सिखाया। बहुत सारे मतलब रामानुजाचार्य, महाभागवत, शेषनाग स्वयं, तो इतनी सारी अद्भुत लीलाएं हैं, घंटों कम पड़ जाएंगे। तो मैं अधिक तो नहीं कहूँगा। तो उन्हीं की परंपरा में कुछ सदियों बाद में रामानंद स्वामी हुए थे। सब लोग ये नाम से भी परिचित ही होंगे। तो रामानंद स्वामी ने जो लोगों को सिखाया, तो उनका पंथ है वो रामानंद पंथ से प्रचलित हुआ। तो रामानंदी लोग जो हैं वो अपना कनेक्शन है वो इस तरह से बताते हैं कि रामानंद स्वामी स्वयं जो है वो श्री संप्रदाय से, विशेषकर उत्तर भारत में उन्होंने खूब प्रचार किया था, विशेषकर देसी भाषा में। हाँ, तो इसीलिए उनके जो शिष्य हैं रामानंद स्वामी के प्रचलित शिष्य, तो अधिकतर हिंदी, अवधी, ऐसे ब्रज भाषा, ऐसी ऐसी भाषाओं में उन्होंने रचना किए हैं, जिससे सामान्य लोग भी हैं वो भक्ति से जुड़ सके। तो उन्हीं रामानंद स्वामी के संप्रदाय से कोई एक संत हैं, यही कोई 150-200 वर्ष पहले यहाँ पर आए थे। और ये स्थान है
उनको अच्छा लगा तो यहाँ पर उन्होंने तपस्या किए थे और उनको ऐसे स्वप्न से प्रेरणा हुआ था। उन्होंने शास्त्रों में भी पढ़ रखा था, वो मंदिर में बाईं, मतलब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे तो हमारी दाईं ओर वो एक लेख लिखा हुआ है भगवान की बाईं ओर में, तो उसमें वो सब जानकारी दी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उसमें बताया कि कोई तो पुराण का प्रसंग है, सूर्यलोक में नारद मुनि हैं, सूर्यदेव के साथ में बैठे थे और भगवान की कथा कर रहे थे और चर्चा ऐसी थी कि भगवान का सबसे सुंदर रूप क्या है। जब ऐसा विचार कर ही रहे थे तो तब भगवान वहाँ पर उपस्थित हो गए। तो किसी पुराण का प्रसंग वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है और फिर भगवान से ही पूछते हैं कि भगवान आपको कौन सा रूप प्रिय है। तो वहाँ जो लिखा है उसके अनुसार फिर भगवान ने ये जो रूप हमने दर्शन किया अयोध्यानाथ वह प्रकट किया। उसमें एक साथ में लक्ष्मी नारायण भी हैं, अभी तो आप नहीं देख सकते लेकिन वहाँ पर बाहर चित्र भी है, उसमें आप फिर से देखिएगा या किसी ने फोटो खींचा हो तो फोटो में देखिएगा। लक्ष्मी नारायण भी हैं और बीच में सीताराम हैं और पीछे 3 भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न खड़े हैं। फिर नारद जी, तुम्बुरु, विश्वक्सेन, गरुड़ जी, अन्य भी आचार्य लोग हैं, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, सब विग्रह में एक साथ में हैं। हनुमान जी, जाम्बवान जी, विभीषण जी, हाँ कितने सारे नाम तो मैं भूल गया और बहुत सारे हैं। एक ही शिला में ये सारे विग्रह इकट्ठे। तो अद्भुत विग्रह। और वहाँ पर ऐसा भी बताया है कि ये जो स्थान है वो महाभारत, स्कंद पुराण और एक और पुराण शायद नहीं स्मरण, तो तीन शास्त्रों में ये तीर्थ जो है मही और सागर का संगम स्थान। तो किसी शास्त्र में इसको संगम तीर्थ, तो किसी महाभारत में इसको गुप्त तीर्थ या एक और नाम है। तो ऐसे ये बहुत ही विशेष तीर्थ बताए हैं। और पूर्व में यहाँ पर कोई पुराण में ऐसा प्रसंग आता है कि हजारों ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या किए हैं। और हाँ, जहाँ पर हम स्नान करने गए थे तो वहाँ पर लग्न मंडप है, आपने देखा होगा। तो वो मही और सागर का विवाह मंडप है। और ये ऐसा कहते हैं कि विश्व की एकमात्र नदी है जहाँ सागर है, नदी के भीतर तक यहाँ तक आता है। वैसे तो द्वारण के पास में भी ऐसा माना जाता है महिसागर संगम तीर्थ, हाँ, लेकिन यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, ये संगम तीर्थ है। और ऐसा मैंने भी न्यूज़ में कई बार पढ़ा है कि वासद के पास तक पानी है, समुंदर का उल्टा आ जाता है कई बार और नदी का पानी खारा हो जाता है। तो ये सच में ये मही और सागर का संगम यहाँ पर होता है, हाँ। तो यहाँ पर मैं विराम दूंगा और प्रसाद के बाद में हम लोग अपनी अपनी बस में बैठ जाएंगे। डाकोर से 2-3 किलोमीटर पहले मीठा नीम है, जहाँ पर अभी तो बहुत अच्छा जगह बना दिया है सरकार ने। वहाँ पर हम रुकेंगे और वहाँ पर थोड़ा और डाकोर का कथा करेंगे, ओमकार प्रभु करेंगे। तो सबके लिए प्रसाद है, यहाँ पर आसन बिछाया हुआ है। कुछ लोग प्रसाद वितरण का सेवा करिएगा और कुछ लोग हैं बाद में जो सफाई है वो भी हम करके जाएंगे, ठीक है।
हम तो यहाँ पर दाल चावल सब्जी पूरी का व्यवस्था किए थे, लेकिन यहाँ के जो महंत जी हैं उन्होंने बोला, मतलब पिछले रविवार हम आए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आप आओ, प्रसाद व्यवस्था, बस हमारे पास रसोई बनाने वाले नहीं है, तो आप थोड़ी सेवा कर देना। मैंने पूछा कि कुछ हमें देना है, तो बोले नहीं, सबका स्वागत है यहाँ पर, प्रसाद के लिए हम कुछ लेते नहीं हैं। तो हम फिर भी राशन सब लेकर आए, और फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ से उपयोग कर लेना। कुछ हम यहाँ से यूज़ किए, और उन्होंने फिर अपनी ओर से कह रही आम रस सो हमें सीखना चाहिए। सेवाविलास प्रभु से कई बार ऐसा सुना है कि रामानंद संप्रदाय में कहीं पर भी जाओ, आधी रात को भी जाओगे तो आपकी सेवा करेंगे। तो हमें ये उनसे सीखना चाहिए। कोई भी साधु संत या अतिथि आए तो कम से कम उनको भोजन, पानी और विश्राम के लिए पूछना। ठीक है, अगर कोई लोग कुछ यहाँ दान दक्षिणा दिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिए हैं कलेक्टिवली भी दे सकते हैं। कोई कुछ भी अगर देना चाहे, चारुचंद्र प्रभु को दे देना, हम इकट्ठा करके उनको दे देंगे। मैं भी अपनी ओर से जो बस का सेवा है सब लोगों ने दिया, उसमें से कुछ मैं दूंगा। आप लोग देना चाहे तो चारुचंद्र प्रभु जरा सब लोग तो नहीं पहचानते होंगे कुछ, हरे कृष्ण। तो या आप जो भी आप बस में जिनको पहचानते हैं उनको आप दे दीजिएगा, और सब चारुचंद्र प्रभु को दे देंगे और हम यहाँ पर जमा कर देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री रामानुजाचार्य की जय, श्री रामानंद स्वामी की जय, अयोध्यानाथ की जय, महिसागर संगम तीर्थ की जय, वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।